हमारे व्यक्तित्व से जाने जाए, ऐसा प्रयास करना सीखते हैं इस दौरान, ताकि बुद्धिमान लोग ऐसा भी चाहते हैं। सब रूप को नहीं चाहते, सब रंग को नहीं चाहते, सब लोग आपकी हाइट, बॉडी और आउटर पर्सनालिटी को नहीं जानते। कुछ लोग हैं जो आपके दिल में क्या चल रहा है, आप किस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं का संचार करते हो, और किस तरह से लोगों में घुल मिल जाते हो, उन सभी बातों को समझते हैं। और वो भी विद्वान लोग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिक्स सेंस दी जाती है दूसरे इंसानों को पहचानने के लिए, और कुछ लोग इतने अंतर्मुखी होते हैं जो कुछ कह नहीं पाते, फिर भी उनकी एक अलग सी छाप होती है। तो वो सब क्या चीज़ें हैं, और क्यों इन सभी चीज़ों को हम बाहर नहीं ला। वाणी विलास करके हम किसी को कुछ समय तक अंजस मंजस में डाल सकते हैं, उसके पास से अपना कुछ काम निकाल सकते हैं। शायद इस प्रकार से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर वाणी विलास सर्वस्व नहीं है। वाणी विलास तो कोई भी कर सकता है। अगर आप जो बोल रहे हैं उसको आप अपने आचरण में नहीं रखेंगे, तो उस वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता। और क्षणभंगुर सफलताओं को पाने का किसी किसी को आनंद होता है, मगर सबको नहीं होता है। इसलिए आप जो भी कहते हैं उसे पहले अपने आचरण में रखें, ताकि आपको पता चले कि इन शब्दों का मोल क्या है। जो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो हम निभा सकते हैं? प्यार के बहुत सी दृष्टिकोण है, और प्यार निभाना एक बड़ी परीक्षा है। इसलिए माँ सरस्वती का जो भी हम वक्तव्य दे रहे हैं, जो भी हम उनके शब्दों का, ऐसा मैं कहूँगा कि अक्षर ब्रह्म है, और जो शब्द हम बोलते हैं वो ही हमारे पास वापिस आते हैं, अगर आप समझ पाए तो उन शब्दों का मोल जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे एटीट्यूड में उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि भाषा तो बहुत से लोग बोलते हैं, कभी कभी हम एटीट्यूड से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि अननोन कल्चर में गए हैं, जिसकी भाषा हम नहीं जानते हैं, जिसकी बॉडी लैंग्वेज से हम कुछ फीलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आदिवासी हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी भाषा नहीं समझते, फिर भी उनकी भावनाओं को समझने का अगर प्रयास किया जाए तो हम कुछ कुछ समझ सकते हैं। इस तरह से आप अपने शब्दों को अपने एटीट्यूड में, अपने वर्तणुक में, अपने व्यवहार में अगर नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी बातों को व्यक्त करने की हमें कोई हक नहीं बनता। क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ वही कहता हूँ, और जो कहता हूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए वाणी, वर्तन और व्यवहार, इन चीज़ों को हम अपने आप में अगर समा सके, उतनी बात हम कह सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने सुना है, हमने ये पाया है, ये जो शब्द है वो मेरे नहीं है, हमने कहीं से पाया है, या किसी कवि ने ऐसा कहा है। आजकल होता ये है कि
शब्द समूह को अच्छा देखकर उसको हम लाइक करते हैं, वो तो सही है, मगर उस पर हक जताने की बात करते हैं। वो हक हम कैसे जता सकते हैं जबकि उन शब्दों को हम अपने आचरण में नहीं ला सकते। शब्द तो बहुत है, मगर जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं हम उतने ही बातों को कह सकते हैं या फिर उसको आचरण में रखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम अक्षर को ब्रह्म समझते हैं और इन शब्दों को आचरण में ला सकते हैं तो सफलताएं हमारे कदम को चूमेगी। सही बात है। इस प्रकार से व्यवहार करें, इस प्रकार से हम अपना अध्ययन करें। गलती से कोई बात छूट गई है तो उसे भी अपने आचरण में लाने का प्रयास करें या फिर परमपिता परमेश्वर से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं ये बोल रहा था मगर ये मेरे लिए असमर्थ है, मैं इसको आचरण में नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं उदाहरण रूप कार्य कर सकूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने जब बोला कि किसी ऐसे प्रांत में जाए जहाँ भाषा नहीं भावनाओं को समझा जाता है, ऐसी बातों को भी समझने वाले लोग हैं जो आदर्श पुरुष है और उनके दिमाग में हमारा आईक्यू भी अच्छी तरह से फिक्स होता है, तो हम इस तरह का व्यवहार करें जो हम अपने आप में पा सकते हैं, देख सकते हैं या आचरण में ला सकते हैं।